नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होमी टेक्सुल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम इस छोटे से डीसी सीलिंग फैन को बनाएंगे। और दोस्तों इस सीलिंग फैन को आप घर पर ही लगभग 50 रुपये की खर्चे पर बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने इस फैन में एक डीसी मोटर का उपयोग किया है, जिससे कि 12 वोल्ट के चार्जर या 12 वोल्ट की बैटरी से आसानी से चल जाएगा। तो फिर चलते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों इस सीलिंग फैन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक सीलिंग रोज, और ये सीलिंग रोज आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर लगभग 15 रुपये में मिल जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमें चाहिए एक डीसी मोटर। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक पुरानी डीसी मोटर ली है, जिसे मैंने पुरानी ख़राब प्लेयर में से निकाला था। दोस्तों ये डीसी मोटर 3 वोल्ट से लेकर के 12 वोल्ट पर काम करती है। और इसके बाद में हमें चाहिए एक छोटी वाली पुल्ली। तो दोस्तों ये पुल्ली भी आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर लगभग 1 रुपये में मिल जाएगी। अब इसके बाद में हमें चाहिए कुछ प्लास्टिक के टुकड़े, जिन्हें काट करके हम इस फैन की पंखुड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इस पाइप को काट करके इसे गैस पर गर्म करके इस तरीके से फ्लैट कर लिया है, और इन्हीं को काट करके हम इस फैन की पंखुड़ी बनाएंगे। और इसके बाद में हमें चाहिए एक वेस्टेज पेन। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक स्केच पेन लिया है, आप यहाँ पर कोई भी पेन उपयोग कर सकते हैं। और लास्ट में हमें चाहिए एक डोरी का टुकड़ा। तो शुरू करते हैं दोस्तों और बनाते हैं इस सीलिंग फैन को। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस सीलिंग रोज को खोल लेंगे, और खोलने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें एक लॉक लगा है। तो हम इस लॉक को यहाँ से हटा देंगे। तो इसे मैं जल्दी से यहाँ से काट करके हटा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लॉक को काट करके अलग कर दिया। अब इसके बाद में दोस्तों हम इस सीलिंग रोज में यहाँ पर पुल्ली को लगाएंगे, और पुल्ली के चारों ओर हम लगा देंगे सुपर ग्लू, जिससे कि इसमें ये पुल्ली अच्छे से सेट हो जाएगी। अब इसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी सीलिंग रोज की कैप की। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस कैप में देख सकते हैं कि 2 वायर कनेक्टर लगे हैं। तो पहले मैं इन्हें यहाँ से जल्दी से हटा लेता हूँ। दोस्तों मैंने इस कैप में से वायर कनेक्टर हटा लिए हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हम इस कैप की जो ऊपर साइड की किनारे, इसे यहाँ से काट करके अलग कर देंगे। तो मैं यहाँ पर पेन से मार्किंग कर देता हूँ। दोस्तों हम इस ऊपर वाले हिस्से को यहाँ से काट करके अलग कर देंगे, और जो इसका फ्लैट वाला हिस्सा है उसे बचा लेंगे। तो मैं इसे जल्दी से काट लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जहां पर मैंने पेन से मार्किंग की थी, मैंने उस हिस्से को काट करके अलग कर दिया है, और जो इसका प्लेन हिस्सा है इसे बचा लिया है। अब इसके बाद में हम इस कैप के बीचों बीच मोटर को रख करके इस मोटर की नाप के हिसाब से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, और जो बीच वाला हिस्सा है इसे काट करके अलग कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मोटर की नाप के हिसाब से मार्किंग कर ली है। अब मैं इस बीच वाले हिस्से को काट करके अलग कर देता हूँ। लेकिन इससे पहले दोस्तों आप इस कैप की दूसरी साइड देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर 3 डिजाइन हैं, जो कि 120 अंश से 120 अंश पर हैं, और इसी के हिसाब से हम यहाँ पर पंखुड़ी चिपकाएंगे। तो मैं यहाँ पर इस डिजाइन के हिसाब से जल्दी से निशान लगा लेता हूँ। दोस्तों मैंने इस डिजाइन की नाप के हिसाब से यहाँ पर 3 निशान लगाए हैं, और इन्हीं निशान के हिसाब से हम यहाँ पर पंखुड़ी सेट करेंगे। तो आप यहाँ पर दूसरी साइड देख सकते हैं कि मैंने 3 निशान लगा लिए हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने सीलिंग रोज उपयोग किया है, इसमें इस तरीके की डिजाइन थी, तो मैं इसी के हिसाब से पंखुड़ी चिपकाऊंगा। लेकिन दोस्तों जो आप सीलिंग रोज उपयोग कर रहे हैं, उसमें अगर इस तरीके की डिजाइन नहीं है, तो दोस्तों आप चांदा की मदद से भी तीनों पंखुड़ियों को 120 अंश पर सेट कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम इस कैप की नाप के हिसाब से एक सर्किल बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सर्किल बना लिया है। और दोस्तों हम जानते हैं कि जो सर्किल जो वृत्त होता है उसका मान 360 अंश होता है, और इसे हम 3 भागों में बांटेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 3 पंखुड़ियाँ लगाएंगे, इसीलिए इसमें हम 3 का भाग देंगे। तो 120 अंश, यानी कि दोस्तों प्रत्येक पंखुड़ी 120 अंश पर रहेगी। अब इसके बाद में दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ेगी चांदा की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस चांदा में यहाँ पर है 120 अंश, और हम 120 अंश के हिसाब से ही यहाँ पर पंखुड़ी चिपकाएंगे।
तो सबसे पहले हम इस सर्कल के मिडिल पॉइंट से इस तरीके से एक रेखा खींच लेंगे। अब इसके बाद में हम इस चांदा को इस सर्कल के मिडिल पॉइंट पर कुछ इस तरीके से रखेंगे और जहाँ पर दोस्तों 120 अंश है यहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे और इस निशान को हम सर्कल वाले मिडिल पॉइंट वाले निशान से मिला देंगे। और इसी तरीके से हम चांदे को नीचे की साइड रखेंगे और यहाँ पर 120 अंश पर निशान लगा देंगे और इस निशान को भी हम सर्कल वाले निशान से मिला देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो तीनों पंखुड़ी हैं वो 120 अंश के अंतर से यहाँ पर बराबर फिक्स हो चुकी हैं। अब दोस्तों हम इस कैप की डिज़ाइन को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये डिज़ाइन भी बिल्कुल 120 अंश पर ही है। तो दोस्तों जो सीलिंग रोज आपने उपयोग किया है उसमें अगर इस तरीके की डिज़ाइन है तो आप इस डिज़ाइन के हिसाब से ही पंखुड़ी चिपका सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हम इस कैप के बीच वाले हिस्से को यहाँ से काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कैप के बीच वाले हिस्से को काट लिया है और इसे मैंने मोटर से थोड़ा सा अधिक काटा है, जिससे कि दोस्तों इसमें ये मोटर इस साइड से उस साइड तक निकल जाए, यानी कि इसमें ये मोटर इस तरीके से ढीली रहनी चाहिए। अब इसके बाद में हम इस मोटर को सीलिंग रोज में यहाँ पर लगा देंगे और ऊपर से हम इस कैप को यहाँ पर चिपका देंगे। तो इसे मैं जल्दी से सुपर ग्लू से चिपका देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कैप को चिपका दिया है। अब इसके बाद में दोस्तों हम इस फैन की पंखुड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर जो इसका नाप है वो नीचे की साइड 1.5 इंच और ऊपर की साइड यहाँ पर 1.25 इंच और जो इसकी लंबाई है वो 8 इंच रहेगी। दोस्तों मैंने यहाँ पर पंखुड़ी की नाप के हिसाब से मार्किंग कर दी है और अब मैं इसे जल्दी से काट लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक पंखुड़ी काट ली है। अब मैं इसका नाप आपको फिर से दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो नीचे की साइड चौड़ाई है वो 1.5 इंच है और जो इसकी ऊपर साइड की चौड़ाई है वो है यहाँ पर 1.25 इंच। और जो इस पंखुड़ी की लंबाई है वो है 8 इंच। अब इसके बाद में मैं इस पंखुड़ी की नाप के हिसाब से 2 पंखुड़ी और जल्दी से काट लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने तीनों पंखुड़ी काट ली हैं। अब इसके बाद में हम तीनों पंखुड़ियों की एक साइड के किनार को थोड़ा थोड़ा सा मोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पंखुड़ी की किनार मोड़ने के लिए हमें इस पंखुड़ी को थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इस लाइटर से इसे थोड़ा सा गर्म करूँगा और इस तरीके से हम इस पंखुड़ी की किनार को मोड़ देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने तीनों पंखुड़ियों की किनार को एक साइड से इस तरीके से मोड़ दिया है। अब इसके बाद में मैं इन पंखुड़ियों को जल्दी से चिपका लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस फैन की पंखुड़ी चिपका दी है। अब इसके बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी इस पेन की। तो इसे मैं पहले खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस पेन के इस हिस्से को इस मोटर के ऊपर की साइड यहाँ पर चिपका देंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम इस पेन की जो ऊपर साइड का ये हिस्सा है इसे यहाँ से काट करके अलग कर देंगे।
अब इसके बाद में दोस्तों हम इस पेन में 3 छेद करेंगे। तो एक छेद दोस्तों हम ऊपर की साइड यहाँ पर रखेंगे, जो कि इस साइड से उस साइड तक रहेगा। और दूसरा छेद हम यहाँ पर करेंगे इससे थोड़ा सा नीचे, और इसी की सीध में हम एक छेद नीचे की साइड यहाँ पर कर देंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर तीनों छेद कर लिए हैं। एक छेद दोस्तों मैंने यहाँ पर नीचे की साइड किया है और इसी की सीध में एक छेद मैंने यहाँ पर ऊपर की साइड किया है। इसमें से दोस्तों हम डोरी को डालेंगे और नीचे वाले छेद से डोरी को निकाल लेंगे, जो कि मोटर के साथ में जुड़ेगी। और एक छेद मैंने यहाँ पर ऊपर की साइड किया है, जो कि दोस्तों फैन को टांगने के काम में आएगा। तो मैं इसमें से डोरी को जल्दी से निकाल लेता हूँ। अब इसके बाद में हम इस पेन को इस मोटर की ऊपर की साइड यहाँ पर चिपका देंगे। तो मैं इसे जल्दी से सुपर ग्लू से चिपका देता हूँ। अब इसके बाद में हम इन वायरों को मोटर के साथ में सोल्ड कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर 2 कैप लगाएंगे। जैसे कि दोस्तों जो हमारे घरों में एसी सीलिंग फैन होता है उसमें ऊपर की साइड 2 कैप लगे रहते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर 2 छोटे कैप बनाएं। तो इसके लिए दोस्तों हमें चाहिए कागज़, और कागज़ को हम इस तरीके से मोड़ करके इसे फेविकोल से चिपका लेंगे। और इसके बाद में हम इसे कैंची से यहाँ से काट देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 कैप बना लिए हैं। अब इन्हें हम इस फैन के साथ में यहाँ पर लगा देंगे। तो दोस्तों जो हमारा सीलिंग फैन है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर जो हमने पहले मोटर को पुल्ली के साथ में कनेक्ट किया था, इसमें हम थोड़ी सी सुपर ग्लू लगा देंगे, जिससे कि दोस्तों ये पुल्ली शाफ्ट से अच्छे से सेट हो जाएगी। तो दोस्तों ये फैन हो चुका है कंप्लीट। अब इसे हम करते हैं चेक। तो इसे चलाने के लिए दोस्तों हमें चाहिए 12 वोल्ट का चार्जर। तो यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का चार्जर लिया है, या दोस्तों इसे हम 12 वोल्ट की बैटरी से भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसकी वायरिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी वायरिंग कर दी है। अब हम करते हैं इसे चेक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि फैन बैलेंस में घूम रहा है। अगर इसका बैलेंस थोड़ा सा यहाँ वहाँ होता, या दोस्तों ये बैलेंस में नहीं होता, तो ये बहुत ज़्यादा हिलता है और कम रफ्तार से चलता। तो इसका दोस्तों हमने बैलेंस देख लिया है। अब इसके बाद में हम इसे ऊपर लगा करके चेक करेंगे। दोस्तों आप इसका लुक देख सकते हैं। जो हमारे घरों में एसी सीलिंग फैन होता है सेम उसी तरीके से ये दिख रहा है। दोस्तों ये सीलिंग फैन एक व्यक्ति के हिसाब से अच्छी हवा देता है, और इसे बनाने में हमें 50 से 60 रुपये का खर्चा आएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों हम घर पर इस सीलिंग फैन को आसानी से बना सकते हैं। और जब कभी दोस्तों जब हमारे घर पर लाइट कट जाती है तो इसे हम बैटरी से भी उपयोग कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चलता हूं, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।